बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर वालों का। सबसे पहले मैंने जो की बनाई है वो मैंने जेंडर सेंसिटाइजेशन की बनाई है, जो सोशियोलॉजी का स्किल है। इसकी मैं एलॉबरेट करूंगा की, लेकिन हम्बल रिक्वेस्ट है हर एक अपना क्वेश्चन पेपर सामने रखे। मैं ए बी सी तीनों सीरीज, जो भी आपकी सीरीज है उसको मैं एलॉबरेट करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा हर एक क्वेश्चन को। और माशाल्लाह आपका पेपर बहुत इजी था। मैक्सिमम मुझे लग रहा है, क्योंकि 2 टेस्ट्स मैंने लिए, मॉक टेस्ट्स, दोनों यूनिट्स मैंने पढ़ा है। इसके अलावा मैंने लगभग 60-70 क्वेश्चंस डाले थे, उनमें से बहुत सारे आए हैं। उसके बाद इन्होंने मैक्सिमम ये पेपर जो डाला है ये सोशोलॉजी से रिलेटेड डाला हुआ है। ये जेंडर से बहुत कम है लेकिन सोशोलॉजी से ज़्यादा। और मैक्सिमम जो भी एग्जामिनर है उस तक भी ये बात पहुंचा दो कि मैक्सिमम उसको तो खुद अपने माइंड से नहीं आया, कट पेस्ट किया है। जितने भी नेट में क्वेश्चंस उसको दिखे उन्हीं की लाई और वही कट पेस्ट करके ना आगे उन्होंने वो भेजा है। चलिए, अल्लाह का शुक्र है, आप लोगों ने मेहनत की, आपका क्वेश्चन पेपर अच्छा हुआ। अब मैं वन बाय वन एलॉबरेट करूंगा, और प्लीज़ अपने सामने क्वेश्चन पेपर रख लीजिए और मैं आप लोगों को अब वन बाय वन उसका एलॉबरेट और आपको आंसर दे दूंगा। अब देख लीजिए, जेंडर सेंसिटाइजेशन का क्वेश्चन नंबर 1 जो है। प्लीज, अब प्लीज जितने भी आप लोग हो, अपने अपने सामने क्वेश्चन पेपर रख लीजिए जेंडर सेंसिटाइजेशन का। मैं एक एक क्वेश्चन आपको एलॉबरेट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 जो ये ए सीरीज में पढ़ रहा हूँ, और सामने रखिए आप बी सीरीज, सी सीरीज, डी सीरीज। जो क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी ए सीरीज में, आप सीधे जिसके पास आप बी सीरीज है वो सीधे जाए क्वेश्चन नंबर 21 पे। सीधे क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करे वो। और जिसके पास सी सीरीज है वो भी 21 पे जाए, प्लीज जाओ जाओ जल्दी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो जिसकी डी सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाए। पेन अपने हाथ में रखो प्लीज। अब क्वेश्चन नंबर ए सीरीज में क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? द टर्म डैश डैश रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंस जो होती है वो एक्चुअली उसको सेक्स कहते हैं। हो गया बी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, द टर्म डैश डैश रेफर्स टू साइकोलॉजिकल डिफरेंस सच एज मस्कुलाइन एंड फेमिनिन एज इंडिविजुअल फील्स, उसको आएगा ए पार्ट आंसर, जेंडर उसको कहते हैं। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, in which year the prenatal diagnostic technique act was implemented in India? इसका आएगा 1994 में हुआ ये, बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, which one of the following division is unique to India? इंडिया में यूनिक है कास्ट सिस्टम, बी पार्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 4 का। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5, सिलेक्ट द लॉज एनेक्टेड बाय पार्लियामेंट फॉर वेलफेयर ऑफ वुमेन। तो इसमें ऑल द अबव आएगा, डी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, वुमेन इन इंडिया आर डिस्क्रिमिनेटेड इन। तो इसमें भी डी पार्ट आएगा आंसर, ऑल द अबव। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर सिग्निफाइज दैट जेंडर डिवीजन एम्फेसिस डिवीजन ऑन बेसिस ऑफ नेचर ऑफ वर्क। ठीक है ये। डिवीजन बिटवीन मेन एंड वुमेन, ये भी ठीक है। कास्ट इज द बेसिस ऑफ जेंडर डिवीजन, ये गलत है। वर्क डिसाइडेड द डिवीजन बिटवीन मेन एंड वुमेन, तो इसका बी पार्ट आएगा आंसर, 7th का बी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एट लीस्ट 1/3 ऑफ द पोजीशंस आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन। क्वेश्चन नंबर 8 का बी पार्ट। ये हो गया आपका कंप्लीट, ये वाला। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। अ वुमन आर अ मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मेन एंड वुमेन, उसको क्या कहते हैं? उसको फेमिनिस्ट कहते हैं, ए पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल वेज एक्ट सिग्निफाइज। इक्वल वेज जो सिग्निफाई करता है वो करता है लॉ प्रोवाइड दैट इक्वल वेजेस शुड बी पेड फॉर इक्वल जॉब फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, बी पार्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 का बी पार्ट। अब देख लीजिए, अब आया आपको क्वेश्चन नंबर 11। प्लीज जिनके पास ए सीरीज है वो क्वेश्चन नंबर 11 पे जाए, जिनके पास बी सीरीज है वो अब जाए क्वेश्चन नंबर एग्जैक्टली आपका क्वेश्चन नंबर बी सीरीज वाले भी क्वेश्चन नंबर 11 पे ही आए। क्वेश्चन नंबर जिनका बी सीरीज है वो भी 11 पे ही रही है। और जिनकी सी सीरीज है वो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1, लीडर्स, क्वेश्चन नंबर 1। और जिनकी डी सीरीज है आ जाइए, जिनकी अब डी सीरीज है वो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाइए डी सीरीज वाले। और क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए सी सीरीज वाले। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए बी सीरीज वाले, और ए सीरीज वाले भी 11 पे रहेंगे। अब देख लीजिए, विच लीडर वर्कड फॉर द एलिमिनेशन ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडिया, ये 11th क्वेश्चन का ए पार्ट।
ज्योतिबाई फूले, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी, पेरियार रमस एंड नेकर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, among the following which countries have the highest participation of women? इसमें स्वीडन आता है और आपका अफ्रीका, डी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 12 अब है क्वेश्चन नंबर 13, when we speak of gender division we usually refer to, इसको क्या बोलते हैं? हम इसको सीधे बोलते हैं unequal role assigned by the society to men and women, जब हम जेंडर डिवीजन की बात करेंगे। डी पार्ट आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, सोशल प्रोसेसेस ऑफ लर्निंग हाउ टू एक्ट एज अ बॉय और गर्ल, 14 का डी पार्ट आंसर, जेंडर सोशलाइजेशन उसी को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, what concept refers to the ways in which society conveys to the individual in norms or expectations for his or her behavior, इसका आएगा ए पार्ट, सोशलाइजेशन। Question number 16, a hierarchical system in which culture, political, economic structures are dominated by male, उसको patriarchy बोलते हैं। ये part answer। उसके बाद question number 17, according to the text the term masculinity and femininity इसको हम gender कहते हैं। ये हो गए 17 question का B part answer। अब आ जाइए आप क्वेश्चन नंबर 18 पे सीधे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18, the concept of gender, the concept of gender was developed by feminists during 1970s में हुआ ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, which perspective argues that men and women perform separate, specialized and complementary roles to maintain cohesiveness within families and the wider society, ये 19 क्वेश्चन नंबर का बी पार्ट, ये फंक्शनलिस्ट्स ने आइडिया दिया। बी पार्ट। क्वेश्चन नंबर 20, which one of the following statement is true, 20 का बी पार्ट, in the first 6 months of a boy of life boys are more likely than girls to hold a rocket, अगर मेल बच्चा होगा किसी भी पेरेंट का उसको ज्यादा किसेस करते हैं एज कंपेयर टू फीमेल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट फॉर द वेलफेयर, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, इसका डी पार्ट आंसर आएगा। 21 का ये इससे पहले भी था। क्वेश्चन नंबर 20, हाँ अब देख लीजिए 21 जो है आइडेंटिफाई द लॉज, ये ए सीरीज में 21 है, ये बी सीरीज में क्वेश्चन नंबर आइडेंटिफाई लॉज 1 है। बी सीरीज वाले क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाइए प्लीज, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 पे जो बी सीरीज वाले हैं। जो सी सीरीज जिनकी है, जिनकी सी सीरीज है वो 11 क्वेश्चन नंबर पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 11 सी सीरीज वाले, और डी सीरीज जो है वो भी क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए। बी सीरीज वाले और ए सीरीज वाले प्लीज, बी सीरीज वाले और डी सीरीज वाले सीधे क्वेश्चन नंबर 1 पे आ जाए। आइडेंटिफाई द लॉज इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट, इसका आएगा ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 22, इन इंडिया प्रीनेटल सेक्स डिटरमिनेशन ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड इज लीगली, उसको क्या किया जाता है? 22, ये आएगा सी पार्ट आंसर। अलाउड, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगी उसका अबॉर्ट किया जाता है, अगर उसमें एबनॉर्मलिटी होगी या जेनेटिक डिफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द इंडिया व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर अ पर्सन टू एम्प्लॉय इन अ फैक्ट्री, 14 साल है ये, 14 इयर्स। 23 का सी पार्ट। क्वेश्चन नंबर, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द एज ग्रुप, इसको जो ये एज ग्रुप होता है बिलो 15 इयर्स का उसको हम चाइल्ड और एडोसेंट कहते हैं, डी पार्ट आंसर, माइनर नहीं कहते हैं। उसके बाद एनसीडब्ल्यू नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, तो सी पार्ट आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 26, एनी आउटसाइडर सच एज नेबर और फ्रेंड हु रिपोर्ट्स अ डोमेस्टिक वायलेंस केस इन गुड फेथ टू कंसर्न प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसका आएगा आपका डी पार्ट आंसर, हैज नो लायबिलिटी, डी पार्ट, लॉ की टर्म है ये, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 498A ऑफ आईपीसी एनी क्रुएलिटी फॉर डाउरी टू अ वुमन बाय द हस्बैंड और हिज रिलेटिव्स इज, इसका आंसर आएगा बी, अ बेलेबल ऑफेंस, 3 साल से लेके 5 साल तक इसको सजा मिलती है, 3 साल इसकी सजा मिलती है और फाइन भी भरना पड़ता है। ये हो गया आपके 27 क्वेश्चंस कंप्लीट। अब है आपके लास्ट क्वेश्चंस। आप देख लीजिए 28 क्वेश्चन जो है, सेक्सुअल हैरासमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोहिबिशन एंड रेड्रेसल एक्ट 2013 अप्लाइज टू इन होल इंडिया,
पूरे हिंदुस्तान में अप्लाई हुआ है। क्वेश्चन नंबर 29 अकॉर्डिंग टू द इंडियन लॉ व्हाट इज द मिनिमम एज फॉर मैरिज? ये देख लीजिए, ये पहले अभी आया नहीं, लेकिन पहले ही था 18 फॉर वुमेन एंड 21 बी पार्ट आंसर 21 फॉर मेन। लेकिन ये अभी पार्लियामेंट में चल रहा है, ये अभी फाइनल नहीं हुआ। वोट के लिए 21 अभी फाइनल नहीं हुआ, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 फॉर द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एमटीपी ऑफ adult woman in sound health whose consent is mandatory, उसको आएगा ओनली वुमेन। कंसेंट वुमेन से लिया जाता है अगर उसको प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन आएगी, उसी से रिटर्न लिया जाता है, उसके हस्बैंड से कोई बात नहीं होती है। तो 30 का ए पार्ट आंसर ये हो गया आपका कंप्लीट। और हम रिक्वेस्ट हर एक स्टूडेंट से कि प्लीज जितना चाहे उतना इसको शेयर करो, ताकि जो वो प्रोफेसर जेरोक्सिस है, जो वो चैनल को वो कराते हैं, अपना मॉड और एनहांस कराते हैं, वो भी इसमें दे देंगे। वो किसी स्टूडेंट से कहेंगे हमें इसकी आंसर की दे दो, उनको कुछ भी उनको ये टर्मिनोलॉजी नहीं आती है। वो ग्रेजुएट, वो आपके कॉलेज के बाहर उनका एक अड्डा होता है, जो जेरोक्स वाले होते हैं, वही की निकालते हैं। आप क्या 10th फेल या 12th फेल से पढ़ेंगे? ये आपको वही की देंगे, आपको वही पढ़ाएंगे। अगर वो पढ़ाते हैं ना, उनसे कभी ये पूछ लीजिए, उनसे यहाँ से ही क्वेश्चन कीजिए ऑनलाइन। अगर वो पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन कीजिए, फिर पता चलेगा उनको कितना आता है, वो कितने पानी में। हम रिक्वेस्ट है जितना चाहे उसको हर एक बंदे के पास पहुंचे, ताकि वो गलत की ना दे और फ्रस्ट्रेट ना हो जाए। इससे पहले पेपर में एक लड़की ने अपने नसें काटी थी। हम रिक्वेस्ट है हर एक को यही शेयर करो। बाकी थैंक यू।